नमस्कार दोस्तों, आप भी एसआईपी से 10,000 रुपये प्रति माह जमा करके आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हो तो आपको कैसे आपके रुपए बन सकते हैं, आपको कंपाउंडिंग का कैसे फ़ायदा मिलता है और एसआईपी के क्या लाभ है, एसआईपी किसे कहते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी एसआईपी के बारे में। तो आप बिगिनर हो, आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि कैसे एसआईपी के थ्रू आप करोड़पति बन सकते हो, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो आगे देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले जानते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा निवेश करने का तरीका है जिससे आपको हर महीने एक निश्चित तारीख पर म्यूचुअल फंड में पैसे को डालना होता है, जिससे आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी रकम डाल सकते हो। 100 रुपये से लेके आप 500, 1000 या उससे भी ज़्यादा अमाउंट को लगाकर एसआईपी में आपका पैसा कई गुना हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक निश्चित तारीख तय कर लेनी है और आपको उसी तारीख पर एसआईपी में पैसे को डालना होगा। चाहे तो आप वन टाइम के लिए भी एसआईपी कर सकते हो या आप मंथली भी एसआईपी भी कर सकते हो। आप अपनी सुविधा के हिसाब से एसआईपी कर सकते हो। इससे आपको कंपाउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपका रिटर्न कई % बन जाता है। एसआईपी आप जितना हो सके आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए। 5 से 10 साल के लिए एसआईपी करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है और आपका जो भी रिटर्न होता है वो कई % बन जाता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप एसआईपी को स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश करिए कि 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा सालों के लिए यदि एसआईपी करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको जानकारी हो गई होगी कि एसआईपी क्या है। 10,000 की एसआईपी आपको बना देगी करोड़पति। हर महीने एसआईपी में आप 10,000 रुपये किसी भी म्यूचुअल फंड में जमा करते हो तो और साल में आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 18 साल के अंदर में ही आपको 18 साल के लगभग में आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। आपको लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे। कंटिन्यू आप प्रति माह एसआईपी में 10,000 रुपया जमा करते हो तो आपका रुपए 18 साल के अंदर आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का। आपको कंपाउंडिंग के जरिए से आपका पैसा 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बन जाएगा। एसआईपी में यदि आप 10,000 रुपये जमा करके भी आप करोड़पति आसानी से बन सकते हो। तो एसआईपी के फ़ायदे, एसआईपी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो या चाहे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी आप एक छोटे अमाउंट से कर सकते हो। आपके पास थोड़ा कम पैसा है, उस कम पैसे से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जो धीरे धीरे आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। उसके बाद आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। जब भी आप एसआईपी की शुरुआत करते हो तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिर्फ आपको हर महीने की एक निश्चित तारीख पर आपको पैसे जो भी आपने सोच कर रखे कि इतने रुपए का हमें प्रति मंथ एसआईपी करनी है, तो आपको प्रति मंथ उतने फंड में पैसे को सिर्फ डालना होता है, जमा करना होता है। बाकी सब कुछ वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, सब कुछ मैनेज कर देते हैं। आपको सिर्फ एक निश्चित तारीख पर पैसे को जमा करना होता है। एसआईपी में कभी भी पैसा निकाल सकते हो। यदि आपने एसआईपी में जो भी अमाउंट जमा की है तो आपको उस अमाउंट को निकालना है तो आप उस अमाउंट को निकाल सकते हो। इसके लिए आपकी जमा
करने के बाद आपको 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप उस अमाउंट को आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। एसआईपी में रिस्क तो वैसे तो ना के बराबर होता है, लेकिन आप जिस ब्रांड के या शेयर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो उसके उतार चढ़ाव, यानी कि उसकी कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव आता है जिसके कारण कुछ जोखिम होता है। यदि आप इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपका जोखिम थोड़ा सा कम हो सकता है और आपका रिटर्न भी ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में यदि आप जल्दी से पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो उस समय आपका थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हो। लेकिन आप कई सालों के लिए यदि एसआईपी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क ना के बराबर हो जाता है और आपका पैसा कई गुना भी बन जाता है। एसआईपी में 1 या 2 महीने तक पैसा जमा ना किया जाए तो क्या होगा, ये बहुत से लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि एसआईपी में यदि 1 या 2 महीने तक किसी कारणवश बचत नहीं हो पाई और उसने एसआईपी में पैसा जमा नहीं कर पाया तो ऐसे में क्या उसकी एसआईपी बंद कर दी जाएगी, ये हर किसी के मन में डाउट हमेशा रहता है। तो एसआईपी आपको 1-2 महीने तक जमा नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो आपकी एसआईपी को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद यदि आप चौथे महीने से यदि एसआईपी को नहीं कंटिन्यू करते हो तो आपकी एसआईपी को कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको 1-2 महीने का टाइम ले सकते हो। यदि एसआईपी जमा नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश तो आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का या ज़्यादा 3 महीने का समय मिल सकता है। उसके बाद आपको हर कीमत पे एसआईपी जमा करनी पड़ेगी। जो भी पैसा आप एसआईपी में डालते हो तो वो पैसा आपको एसआईपी में डालना ही पड़ेगा। कौन से फंड में एसआईपी करें? एसआईपी आप 2 तरह से कर सकते हो, एक बैंक के थ्रू कर सकते हो, दूसरा आप किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी डीमैट अकाउंट को ओपन करके भी आप कर सकते हो। हर किसी फंड का अलग अलग रिटर्न होता है, चाहे आप बैंक के थ्रू करिए या किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू करिए, तो हर किसी का अपना अपना रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। तो आप पहले सोच समझ के ही एसआईपी फंड को सिलेक्ट करें। एसआईपी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको सवालों का जवाब मिल गया हो कि एसआईपी कितने सालों के लिए करनी चाहिए, एसआईपी कितने महीनों में यदि पैसे को जमा ना करते हैं तो क्या करना चाहिए, एसआईपी में कितना रिस्क है, एसआईपी के फ़ायदे। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती रहती है जिससे कि हर एक व्यक्ति को नॉलेज हो सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।